हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं, इस चैनल पे हम लोग जो है स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक में संभावना हमारा चल रहा है जो कि क्लास 12th का है। ठीक है, पहला नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, इसके पहले मैंने 2-4 वीडियो बना दिए हुए हैं जिसमें मैंने थियरियां बताई हैं, 1.1 के कुछ सवाल मैंने बताए हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक जो है ना हमारा 11 सवाल हो चुका है। ठीक है, आज जो इस वीडियो में ना मैं 12 सवाल से लेकर के 15 सवाल तक फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहना। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर स्टेट और इंग्लिश ऐसे दो जो है वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आने वाले समय में मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद में पेपर सॉल्यूशन भी मैं करवाता रहूं। लेकिन आपको कुछ ही दिनों में आपको पेपर सॉल्यूशन स्टेट का मिलने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूं। सवाल है हमारा कि 12 नंबर का सवाल है हमारा, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है। A1 और A2 दिया गया है। ठीक है, उस पर से योग्य घटना A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्शन A2 ठीक है प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब देखोगे A1 यहाँ पे दिया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे इसने हमें जो है A1 दिया हुआ है। A1 जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि x 0 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और आपको A2 दिया हुआ है, तो A2 भी आपको इसी तरह से समुच्चय में दिया है कि x ठीक है -1 लेस देन x लेस देन 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसका जो है ना पहले आप न्यूमेरिकल ले लो, यानी इसके कितने नंबर्स निकल सकते हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखोगे तो इसका मतलब क्या कि x जो है वो 0 और 5 के बीच का है, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, 0 और 5 नहीं होगा, उनके बीच का। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चला हो कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, आप देखोगे अब यहाँ पे जो है -1 और 3 के बीच का ऐसा बोला गया है। ठीक है, -1 और 3 के बीच का, तो इनके बीच का देखा जाए तो इनके बीच में क्या आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 3 नहीं आएगा कंप्लीट। तो ये नंबर हमने ले लिया। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो कि ये कैसे मैंने लिखा। अब मैं आपको बताऊं कि अब आपसे सवाल किया गया है कि आपको बताना है A1 यूनियन A2। ठीक है, ये बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यूनियन का मतलब कि आपको A1 भी लिखना है और A2 भी लिखना है, दोनों लिखना है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने क्या किया, पहले A1 को पूरा लिख लिया। अब मैं A2 लिखने जा रहा हूं, तो जैसे ही A2 लिखने जाऊंगा तो मैंने देखा 0। ठीक है, कि 0 मैंने लिखा तो है नहीं, तो 0 एक्चुअली शुरू में आता है तो मैं शुरू में लिख देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैं 1 लिखने जा रहा हूं तो मैंने देखा कि 1 मेरा आया हुआ है। फिर मैं 2 लिखने गया तो देखा मैंने कि मेरा 2 आ गया है। तो जो चीजें आ चुकी हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनियन। आई होप कि आपको पता चला हो। यूनियन मतलब A1 और A2 दोनों लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखोगे A1 इंटरसेक्शन A2। देखा आपने। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि जो A1 में हो और जो A2 में हो, जो दोनों में होगा वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो दोनों में देखोगे क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लिख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिख दिया जाए। और कुछ है क्या, नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लिख दिया, जो दोनों में होगा A1 और A2 जो दोनों में होगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप या तो आंसर इस तरह से लिख करके छोड़ सकते हो, या किताबों में जो आंसर दिया है कुछ इस तरह से दिया है, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने बता दिया है कि ये बराबर ये है, तो आपका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज को कैसे लिखोगे, जैसा ये बना के दिया ना वैसे हम बना देंगे। ठीक है, देखो 0 और 4 0 और 4 देख रहे हो ना, 0 और 4। तो यहाँ पे x
0 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है। लेकिन एक बात, यहाँ पे जो 0 और 5 खाली बीच का था, यहाँ पे हमें 0 भी लेना है, तो 0 लेना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो, हो गया, ठीक है। तो यानी इज इक्वल टू मतलब 0 भी आएगा और 5 नहीं आएगा, यानी 0 आएगा और 5 के बीच में, यानी 0 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा आंसर, अच्छा हाँ बराबर है, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, ये 0 भी हमें लेना है ना, हमारा आंसर क्या है 0 भी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लगा दिया। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो 1 2 आया है, तो यहाँ पे x, ठीक है, x जो है आपका क्या है, जब केवल 1 या 2 ही आंसर हो ना यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चला हो, या तो आप ये दोनों लिख के ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, आई होप कि आपको ये पता चला हो किस तरह से मैंने किया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे लेके चलता हूँ। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपको ऊपर इमेज भी दिख जाएगा। तो देखोगे 13 में लिखा कि एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है। A1 और A2 नीचे दिया गया है, उस पर से योग घटना यानी A1 यूनियन A2 निकालिए और प्रतिच्छेद घटना यानी A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो अब यहाँ पे इस तरह से बोला गया है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। तो देखो दिया क्या है वो देखा जाए, तो जो A1 है वो कुछ इस तरह से दिया है कि x जो है वो 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 6, ठीक है, ऐसा दिया है। फिर जो A2 है वो x जो है वो 3 लेस देन x लेस देन 9, इसके बीच में है, ठीक है, इस तरह से दिया है। अब ये आपको ऐसे दिया हुआ है, तो इसको पहले आप न्यूमेरिकल बना लो, ठीक है। तो इसका नंबर निकाल लिया जाए, तो देखोगे जो आपका ये x है ना, वो x 2 और 6 के बीच में है, ठीक है। x का मान 2 और 6 के बीच में, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, 2 भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 3 4 5, ठीक है। 6 नहीं लिखूंगा, क्यों 6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6 के नीचे देखो यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, लेकिन 2 के सामने इक्वल दिया है, यानी 2 3 4 5, ठीक है। x जो है इनके बीच में कंप्लीट। अब यहाँ पे देखोगे A2 क्या है, 3 और 9 के बीच में, ना 3 लेना है ना 9 लेना है, क्योंकि नीचे इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो यानी 3 और 9 के बीच, यानी 4 5 6 7 8, 9 नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, A1 यूनियन A2 निकालना है, ठीक है, A1 यूनियन A2 निकालना है। अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो एक लाइक करो प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसे शेयर करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस महीने में जो है 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाए, और वह केवल आपके हाथ में ही है, ठीक है, वो केवल आप ही करवा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो एक बार शेयर करो, ठीक है। शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो चलो आप देखोगे, अब मैं आपको आगे ले चलूँ, A1 यूनियन A2, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब यूनियन निकालना, यूनियन का मतलब क्या होता है कि A1 और A2 दोनों लिखा जाएगा, ठीक है, A1 और A2 दोनों लिखा जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, A1 लिख देता हूँ, यानी 2 3 4 5, मैंने A1 लिख दिया, A1 मेरा हो गया। अब मैं A2 लिख देता हूँ, तो A2 लिखूंगा तो रिपीट नहीं करूंगा, देखो 4 लिखने गया तो पहले से था, 5 लिखने गया तो लिख दिया गया है, तो ये दोनों नहीं लिखूंगा। तो उसके बाद 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब देखोगे, अब आपको बोला गया है A1 इंटरसेक्शन क्या बताओ, A2 बताओ। तो देखोगे इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि जो A1 और A2 दोनों में हो वही लिखना है। तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, तो दोनों में आपको दिख रहा होगा 4 5 4 5, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखोगे ये हो गया 4 और 5,
ठीक है। अब इसको देखो, अगर आप लिखना चाहते हो जिस तरह से क्वेश्चन था उस तरह लिखना चाहते हो, हालांकि ऐसे लिख करके भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख करके छोड़ दो, क्योंकि आपने ऊपर बता दिया है कि ये बराबर ये बराबर ये है, तो आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन के जैसा ही बनाना है आपको, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन में 2 से 6 था, तो अब हम 2 से क्या रखेंगे, 9 तक रखेंगे, ठीक है। तो x जो है वो 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 9, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू रखा, क्योंकि यहाँ पे भी इज इक्वल टू रखा था। 2 को लेना है, 9 को नहीं लेना है, तो 2 लेना है और 9 नहीं लेना है, यानी इनके बीच में, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 ही नंबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x जो है ना वो x बराबर 4 और 5 है, बस इस तरह से आप लिख सकते हो। आई होप कि ये 13 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, तो देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन, लेट्स सी। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, मैं पढ़ रहा हूं, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u तथा उसकी कोई एक घटना a1 निम्नानुसार है, ठीक है। घटना a की पूरक घटना a डैश प्राप्त कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, a डैश निकालना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो देखोगे 14 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि u बराबर जो है हमारे पास वो x जो है वो x बराबर 0 1 2 से लेकर के हमें दिया गया है 10 तक, ठीक है। और अच्छे से बना देता हूं, ठीक है, 10 तक। उसके बाद देखोगे a दिया हुआ है, a बराबर हमें दिया है कि x जो है वो x बराबर है 2 4 6 के, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से यहाँ पे सब नंबर में ही लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, तो फिर भी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आसानी हो। तो इस तरह से लिखा हुआ है सब, तो इसका मतलब 0 1 से लेकर के 10 तक, यानी 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, यानी इस तरह से यहाँ पे इसके नंबर्स निकलेंगे। और इसका नंबर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 4 6, इस तरह से इसके नंबर्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला कि a डैश बताओ, और a डैश का मतलब होता है u माइनस a, ठीक है, u माइनस a, यानी u में से a को निकाल दो, u माइनस a। देखो ये खुद चीख के चिल्ला के कह रहा है कि u माइनस a करो भाई, u माइनस a। तो देखोगे u में से a को निकाल दिया जाए, तो जो हमारा u है ये रहा, u के अंदर से a निकाल देना, 2 निकाल दो, निकाल दिया, 4 निकाल दो, निकाल दिया, 6 निकाल दो, निकाल दिया, u के अंदर से a निकल गया। तो जो बच गया, क्या बचा आप देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास बच गया 0 1, ठीक है, 3, फिर क्या बच गया 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 और 10। अब आप इसको क्वेश्चन की तरह लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x जो है वो x बराबर 0 1 3 5 7 8 9 और 10 है, ठीक है, क्वेश्चन की तरह हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे a डैश निकालना था। आई होप कि आपको पता चला हो कि a डैश हमने कैसे निकाला। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना, तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनना। लिखा हुआ है कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u तथा उसकी कोई एक घटना a, u और a, ठीक है, निम्नानुसार प्रदर्शित, यानी दिया हुआ है नीचे, घटना a की पूरक घटना a डैश प्राप्त कीजिए। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देना, हमें यहाँ पे भी a डैश बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, 50 नंबर का जो हमारा पास जो क्वेश्चन है उसमें u पहले तो दिया हुआ है, और u बोला गया है कि ये x जो है वो 0 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद जो इसने कहा कि a जो है आपका वो x जो है वो 1/2 लेस देन इज इक्वल टू x1, अच्छा लेस देन 1 ना, लेस देन 1 इसके बीच है,
ठीक है, इस तरह से देखो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से थोड़ा सा इसे समझना। ठीक है, देखोगे 0 और 1 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, यानी पूर्णांक नंबर नहीं आएगा, सब पॉइंट वाला आएगा। तो 0 और 1 के बीच में तो 0.1, 0.2, ठीक है, 0.3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 0.9 तक। 1 नहीं होगा, जैसे 0.9 के बाद बढ़ाओगे तो 1 हो जाएगा। हमें 0 और 1 के बीच में लेना है, तो देखोगे 0 और 1 के बीच में ये सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखोगे 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो हमें 1/2 और 1 के बीच में लेना है, और 1/2 होना चाहिए, मतलब 0.5 लेना है और 1 के बीच में। तो 0.5, 0.6, ठीक है, 0.7, 0.8 और 0.9। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बात समझ में आई कि कैसे मैंने u लिखा, कैसे मैंने a लिखा। अब आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि a डैश बताना है। तो a डैश का मतलब आप जानते ही हो, a डैश का मतलब होता है u माइनस a। ठीक है, तो देखोगे u माइनस a, यहाँ पे भी वही बात है, चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है u माइनस a करो। ठीक है, तो u में से a को निकाल दो, तो देखोगे अब यानी कि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये पूरा इसमें से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, तो देखोगे बचेगा 0.1 बचेगा, 0.2 बचेगा, ठीक है, 0.3 बचेगा, 0.4 बचेगा। ठीक है, 0.5 से लेकर 9 तक तो निकल गया, यानी इतनी चीजें बच गई। ठीक है, ये चीजें हमारे पास बच गई, आप देख सकते हो। तो अब जो है अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो इसे कैसे लिखोगे वो देखो। अगर इसे क्वेश्चन की तरह लिखना चाहोगे तो x जो है वो 0 से लेकर के, ध्यान समझना, आपको दिया गया है कहाँ पे, 1/2 तक। ठीक है, देखो 0 से लेकर के 1/2 के बीच में, यानी 0 से 1/2 यानी 0.5, यानी 0 से 0.5 के बीच में। तो 0 से 0.5 के बीच में क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो इस तरह से ये आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है आपका स्वाध्याय 1.1 जो है फिनिश हो गया। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के बाद यानी कल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1.2। ठीक है, 1.2 हम शुरुआत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहना। देखो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ये जो है शेयर करना, जिससे कि काफ़ी बच्चे इसका जो है लाभ उठा पाएँ, काफ़ी बच्चों तक जाए, और जो मैंने इस महीने का जो टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, वो आप जो है सपोर्ट करो। आपकी बदौलत जो है 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे एक बार शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर देना। ठीक है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आपको आसानी तक पहुंच जाएंगे आपके पास। ठीक है, और आपने मेरे वीडियो को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू।